हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुलुक आईएएस। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एथिक्स वाला पार्ट। पेपर 4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर साल यहाँ पे चांस ऐसे होते हैं स्कोर करने का, काफ़ी हद तक 130 140 किया जा सकता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स 80 टू 90 मार्क्स के बीच में रह जाते हैं। तो इस डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिवली हम लेने वाले हैं। इस पे बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस भी होंगे। पेपर 1 2 3 4 के अलग अलग टीचर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं भी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको डेली आंसर राइटिंग के बारे में कंप्लीटली बताया जाएगा। और क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड, मॉडल आंसर्स विल आल्सो बी गिवन। ये फ्री एक कोर्स है जो मुलुक्का इसकी तरफ से चलाया जा रहा है। इसका मुलुक्का आईएएस ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डिस्कशन भी आपको हम लिंक डाल देंगे। प्लस इसका जो मॉडल आंसर है, चाहे वो हिंदी मीडियम में है चाहे इंग्लिश मीडियम में है, दोनों ही मीडियम में इनके मॉडल आंसर्स भी आपको अवेलेबल हो पाएंगे। तो दैट अगर आप घर पे भी इन आंसर्स को लिख रहे हो, उसमें आप अपने आप को एवेल्युएट भी कर पाओगे कैसा है। अभी जो हम डिस्कशन लेने वाले हैं, जो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन लेने वाले हैं, दैट इज एथिक्स एंड मोरालिटी, और इसके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इस तरीके से डिस्कस करेंगे तो कि आप कोरिलेट कर पाओ अपनी पर्सनल लाइफ से, और साथ ही साथ किस तरीके से आप देख रहे हो डिफरेंस के एथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में, जो अदर थिंग दैट आर देयर, जो क्वेश्चन का पार्ट है उसके कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आएगा, द डिफाइन एथिक्स एंड मोरालिटी, highlight with the help of various examples the difference between them। ethics और morality में के बारे में क्या है, एक तो पहले डिफाइन करना है ethics और morality है क्या, और साथ ही साथ में डिफरेंट एग्जांपल भी देके बताना है विद हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल। इनमें डिफरेंसेस क्या है, एथिक्स और मोरालिटी के बारे में पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन क्या है, क्या ये एक ही वर्ड है जो दो अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में आपको एग्जांपल देके बताना है। अगर हिंदी की बात करते हैं, नैतिकता एवं सदाचार के परिभाषित करें। नैतिकता क्या है, सदाचार क्या है, यहाँ वहाँ पे एथिक्स और मोरालिटी के बारे में बताया जाएगा, और विभिन्न उदाहरणों की सहायता के से उनके बीच के अंतरों पर प्रकाश डालें। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको बताना पड़ेगा कि इसमें आपको किस किस तरीके से आप डिफरेंस इनके ऊपर क्रिएट कर सकते। तो पहले बात तो एक सिंपल क्वेश्चन से अगर हम शुरू करते हैं, तो एथिक्स और मोरालिटी, तो पहले बात होता है कि आप अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपने बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, एग्जांपल्स कहाँ पे है, और साथ में आपने अपने आंसर्स को कंक्लूड कैसे करना है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर एग्जांपल वर्क, हार्ड वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, कि दोनों टीचर की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से भी कंपेरेटिवली काफ़ी मेहनत की जरूरत है ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो सके कैसे किया जाए। अगर हम इस क्वेश्चन के एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर फ्लो कैसे जाएगा, एथिक्स, मोरालिटी और डिफरेंस के ऊपर इस क्वेश्चन का फ्लो कैसे जाएगा, दोनों लैंग्वेज में आपकी आगे है। स्टार्ट द आंसर्स बाय डिफाइनिंग द टर्म्स एथिक्स एंड मोरालिटी, क्योंकि सिंपल से हम शुरू किया है। आज डेली आंसर राइटिंग का फर्स्ट डे है, सिंपल से शुरू किया, तो वहां पे है कि पहले तो डिफाइन है, मेंशन द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, दोनों को डिफाइन करना है, क्या ये एक है या अलग अलग है, प्लस यू हैव टू हाईलाइट व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अगर है। फिर उसके बाद एग्जांपल्स कैसे करना रिलेटेड टू द टर्म्स। एग्जांपल्स आप कहाँ पे उस चीज को आप एथिक्स बोलोगे, कहाँ पे आप उस चीज को मोरालिटी की फॉर एग्जांपल बोलोगे, या कहाँ पे आप नैतिकता और कहाँ पे आप उसको सदाचारों को फॉर एग्जांपल वर्ड को यूज किया जाएगा। और कंक्लूड करना है विद द एसेंस ऑफ दिस एट एन इंडिविजुअल लेवल और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आप एथिक्स को किस तरीके से देख रहे हो और मोरालिटी को आप किस तरीके से देख रहे हो। तो पहले बात तो ये हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों चीज का पता होना चाहिए। नैतिकता और सदाचार शब्दों की परिभाषित करना है, उनके बीच के अंतर को बताना है, और फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देना है, और लास्ट में आपको एथिक्स और मोरालिटी को कंक्लूड किस तरीके से करना है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। तो इस तरीके से आपको इसका एक आउटर फ्रेमवर्क कंपेरेटिवली आपको जो समझ आ जाना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस आंसर फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच में, जिसकी फीस 60,000 से कम करके 8,999 प्लस जीएसटी हो चुके 10,620 है। एक साल का बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, जल्दी से आप अपने आप को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोर्स है बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप है, टेस्ट है, करंट अफेयर क्लासेस है, जीएस क्लास, एनसीईआरटी क्लासेस आर देयर, और फॉर डेली आंसर राइटिंग, डेली प्रेजेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ इट। अगर किसी ने कुछ भी पूछना है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 9910133084, इसके ऊपर आप कॉल करके कुछ भी इंक्वायर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कमिंग बैक वहीं पे आ जाते हैं वापस। एथिक्स और मोरालिटी की डेफिनेशन के बारे में पहले डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंसेस क्या है,
उस अलॉन्ग विद दैट एग्जांपल्स हैज टू बी रिटन, और लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे। जब हम इनके डिफरेंसेस को बात करते हैं, नॉर्मली फ्रेंड्स बहुत सारे लोग एथिक्स और मोरालिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। कभी कभी वो शब्द नैतिकता यूज कर लेते हैं, कभी कभी फॉर एग्जांपल वो सदाचार। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आपने जनरल लैंग्वेज में जब डिस्कशन भी आप कर रहे हैं, कभी कभी आप उसके लिए एथिक्स रख लेते हैं वर्ड, कभी कभी उसी चीज के लिए आप मोरालिटी शब्द लिखने लग जाती है। अभी चलो यूपीएससी में पेपर आ चुका है तो थोड़ा बहुत हमें पता लगे। इससे पहले एथिक्स और मोरालिटी जब बात करते हैं कॉमन लैंग्वेज में डिस्कशन की, जब कंपेरेटिवली बात करते हैं तो एक ही तरीके से हमें देखने को मिलता है। बट व्हेन वी टेक इट टू कंसिडरेशन विद फिलोसफर्स, तो वो क्या करते हैं, दे मेक अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, जो बताते हैं इनमें क्या फर्क है, किस तरीके से आप एथिक्स को देख सकते हो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, एक सोसाइटल एस्पेक्ट पे, और जब मोरालिटी की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे। अब क्या है, दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। व्हाट इज फॉर एग्जांपल राइट एक्शन एंड द ग्रेटर गुड। एथिक्स रेफर टू थ्योरी ऑफ राइट एक्शन, ग्रेटर गुड। जब राइट एक्शन और ग्रेटर गुड सोसाइटल एस्पेक्ट के ऊपर बात करी जाती है, दैट बिकम्स योर एथिक्स। जब आपका एक्शन सही था और एक ग्रेटर गुड के लिए था, सोसाइटी के लिए, पर जब सेम प्रिंसिपल्स को हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात करते हैं, वो मोरालिटी हो जाती है। नैतिकता जब ग्रेटर गुड की कंपेरेटिवली बात करी जाती है, जब राइट एक्शन की बात करी जाती है सोसाइटी लेवल के ऊपर, सामाजिक दार के ऊपर, तो वो हो जाएगा आपका एथिक्स, नैतिकता। और मोरालिटी फॉर एग्जांपल जब आ जाएगा, वही चीज एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो जाएगा, तो फॉर एग्जांपल उसको हम क्या बोलेंगे, सदाचार को फॉर एग्जांपल बोला जाएगा। तो ये चीज एक कंपेरेटिवली दर्शाया क्या जाता है, जब एथिक्स की बात करते हैं ग्रेटर गुड की बात करती है, सोसाइटी लेवल के ऊपर बात करती है, इसलिए वहां पे ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करना कंपेरेटिवली ज्यादा पॉसिबल है, हम आगे लिखेंगे। और जब मोरालिटी की बात करते हैं, वहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है, बिकॉज एवरीवन हैज हिज और हर ओन थिंकिंग। तो वहां पे ग्रेटर गुड की बात हो रही है या इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है, वहां पे आपको क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाएगा एथिक्स और मोरालिटी में क्या फर्क है। और नॉट ऑल दिस, बट आपको एक सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्या, मोरालिटी, सदाचार कंपेरेटिवली सब्जेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है। ऑन द अदर हैंड जब एथिक्स की बात करते हैं, ग्रेटर गुड की बात करते हैं, वहां पे हम क्लियर कट, जब सोसाइटी के लिए रूल्स बनाना यार पॉसिबल है, सोसाइटी के लॉज बनाना कंपेरेटिवली पॉसिबल है, देयरफॉर वहां पे ऑब्जेक्टिविटी करना ये पॉसिबल है कि हाँ यार ये सही बात हो रही है, ये फॉर एग्जांपल कंपेरेटिवली गलत बात हो रही है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। वो एथिक्स इज अ साइंस ऑफ मॉरल्स एंड इज यूज्ड टू गवर्न द कंडक्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ग्रुप। यही आपको बताया, इट इज बेसिकली द साइंस ऑफ मॉरल्स। तो वो पूरे के पूरे जो सोसाइटी और ग्रुप की बात हो रही है, उस सोसाइटी को, उस ग्रुप को किस तरीके से आप गवर्न कर सकते हो, तो वो हो जाएगा एथिक्स। और जब मोरालिटी की बात करते हैं, standards that are there that are set at the individual level for themselves, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपके लिए क्या राइट है या रॉन्ग है, आपके लेवल के ऊपर राइट है या आपके लेवल के ऊपर रॉन्ग है, वो डिसाइड करेगा मोरालिटी। फॉर एग्जांपल किसी ने कत्ल कर दिया, सोसाइटियल एस्पेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल एक अलग तरीका है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट के लिए कोई अलग तरीका है। हम इसको एग्जांपल्स देके जब बताने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, वो एक लॉयर है, उसके ऊपर केस आ गया, जिस इंसान का वो केस लड़ रहा है वो उस कत्ल के, उसने कोई क्राइम किया, मर्डर किया हुआ है। अब उस वकील का क्या काम होगा, लॉयर का क्या काम होगा, टू डिफेंड दैट पर्सन डिस्पाइट द फैक्ट, वो जानता है कि उसने कत्ल किया हुआ है, लेकिन डिफेंड करना उसका काम है। ऑन द अदर हैंड सोसाइटियल एस्पेक्ट की जब बात करते हैं, तो वहां पे किसी का भी मर्डर करना कंपेरेटिवली गलत हो जाएगा। Therefore, वहां पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, यहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाएगा। आप किस तरीके से उसको डील कर रहे हो, टोटली इट विल बी डिफाइनिंग आपका मोरालिटी क्या है। बट ऑन द अदर हैंड जब सोसाइटल एस्पेक्ट के ऊपर आ जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे राइट और रॉन्ग, ग्रेटर गुड और ग्रेटर बैड, और फॉर एग्जाम्पल वहां पे कंपेरेटिवली वो देखा जाएगा। इंडिविजुअल की बात हो रही है, देयर प्रिंसिपल दैट हेल्प गाइड अ पर्सन अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, वही कंपेरेटिवली बात है। एथिक्स एंड मॉरल्स कैन बी एम्बॉडीड इन द कंडक्ट रूल्स, कभी कभी हो सकता है एथिक्स एंड मॉरल्स कंडक्ट रूल में आ सकता है। देयरफॉर एथिक्स ग्रेटर गुड की बात करें तो वहां पे क्या है, फोर्स ऑफ लॉ भी है। व्हाइल मोरालिटी सब्जेक्टिव, अभी आपको बता रहे थे सब्जेक्टिव है, इट डिफरेंशिएट, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑन द अदर हैंड जब एथिक्स की बात करती है, तो वहां पे कंपेरेटिवली ऑब्जेक्टिव है। बोथ एथिक्स एंड मोरालिटी की बात हो रही है, कैन इन्फॉर्म अ पर्सन्स बिहेवियर,
इंडिविजुअल्स मॉरल्स कैन बी इन्फॉर्म्ड बाय ब्रॉडर रूल्स ऑफ एथिक्स। आपके मॉरल क्या हैं, वो ब्रॉडर आपका समाज कैसा है उस तरीके से डिफाइन करता है। हो सकता है कि आप जिस समाज में रह रहे हो वो पूरे के पूरे चोरों का समाज हो, डाकुओं का समाज हो, वहां पे आपके मॉरल्स अलग तरीके से होंगे। ऑन द अदर हैंड आप किसी धार्मिक जगह पे रह रहे हो, वहां पे सोसाइटी का सोचने का तरीका अलग है, तो वहां पे आपके मॉरल्स भी कंप्लीटली अलग हो जाएंगे। देयरफॉर वहां पे जो फोर्स आपको गवर्न कर रही है दैट कंप्लीटली मेक्स इट व्हाट। फॉर एग्जांपल, बिलीविंग दैट थेफ्ट इज रॉन्ग may stem from the ethical principle of respect private property of others। कभी कभी क्या होता है, ये चोरी करना गलत बात है, फाइन, सोसाइटल एस्पेक्ट माना जाता है, लेकिन उसके साथ ये भी आ जाता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी कहा जा सकता है, नहीं यार उसके पास इतना पैसा, थोड़ा बहुत लूट लेंगे तो क्या होगा। सोसाइटी बोल रही है कि चोरी करना गलत है, आपकी मोरालिटी बोल रही है, सदाचार बोल रहा है यार मैं थोड़ा सा लूट लूंगा तो क्या होगा। वहां पे एक ऑब्जेक्टिविटी और वहां पे सब्जेक्टिविटी कैन बी देयर। तो क्लासिकल एग्जांपल कुड बी टेकन, फॉर एग्जांपल एक लॉयर की बात कर रहे हैं, अनबायस्ड तरीके से अपना प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो वहां पे आप उसकी मोरालिटी क्या है कि जान रहा है कि उसने कत्ल किया हुआ है, फिर भी उसको डिफेंड कर रहा है। एथिक्स के कंटेक्स्ट में दैट बिकम्स कंप्लीट रॉन्ग, बिकॉज ग्रेटर गुड के नंबर कंपेरेटली जब बात कर रहे हैं, वहां पे किसी का भी कत्ल करना कंपेरेटली वो गलत हो जाएगा। Everyone, even a terrorist, deserves a fair trial in the court, not a kangaroo court or mob justice. It should not be brilliant. On the other hand, difference can be also seen from the fact of a profession also. For example, there can be a civil servant may be involved in two different legal acts. One is, for example, is taking a bribe. अगर हम एक और एग्जांपल लेके की बात करते हैं, सिविल सर्वेंट की बात करते हैं, वो दो अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। एक तो उसने एक ब्राइब ले ली फॉर डूइंग देयर ड्यूटी एंड बीइंग इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज। अब दो अलग चीज है, एक है उसने कुछ पैसा रिश्वत ली है, करप्शन करी है, और दूसरा है ही इज इनटू अ रिलेशनशिप, अपनी शादी के बाहर किसी और दूसरी फीमेल के साथ या किसी कैसे भी इज इन्वॉल्व इनटू द रिलेशनशिप। तो वो दोनों एक अलग चीज है। जब टेकिंग अ ब्राइब की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करते हैं, एंड वायलेशन ऑफ सिविल रूल्स एथिक्स की बात, सर्विस एथिक्स की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, बीइंग इन्वॉल्व्ड वही है, एक ही बंदा है, जब वो करप्शन कर रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, वायलेशन ऑफ सिविल सर्विस एथिक्स और प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट। जब वही बंदा रिलेशनशिप में जा रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, मोरल लैप्स दैट हैज टू बी। समझ रहे हो? It become comparatively easy for you to understand with the help of these various examples that I am taking up. Consider a police officer. For example, एक और हम देखते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, he is himself involved into drugs. अब वो क्या सोसाइटी को गाइड करेगा? वो कैसे कह सकता है कि मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ड्रग ले रहा हूं, लेकिन पुलिस ऑफिसर की एक और भी ड्यूटी होती है टू सेट एन एग्जांपल बिफोर द सोसाइटी। तो वहां पे फॉर एग्जांपल अ पर्सन विद अ वीक मॉरल्स विल कंपैरेटिवली बी गेटिंग अफेक्टेड, तो वहां पे डिपार्टमेंटल एथिक्स भी कंपैरेटिवली उस केस को। फाइनली, इट इज आल्सो इलीगल टू कंज्यूम इवन द बैन ड्रग्स, बैन सब्सटेंसेस दैट आर अंडर द लॉ आल्सो। तो लॉ के अंडर भी फॉर एग्जांपल वो गलत हो गया, सोसाइटल एस्पेक्ट पे भी गलत हो गया, पर्सनल वो कुछ भी फॉर एग्जांपल कंपेरेटिवली वो डिफेंड कर सकता है। लास्ट में जब आपकी बात करते हैं, लास्ट में आप लिखोगे एथिक्स एंड मोरालिटी दे आर रिलेटेड एस्पेक्ट, दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट रिलेटेड दे आर डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट। एथिक्स एक सोसाइटल लेवल के ऊपर बात हो जाती है, मोरालिटी एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फॉर एग्जांपल बात करती है। एथिक्स एफर्ट टू द ग्रेटर गुड की बात करती है, एंड इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मोरालिटी बात है। बोथ एथिक्स एंड मोरल कैन इन्फॉर्म अ पर्सन्स बिहेवियर एंड दे कैन बी एम्बॉडीड इन द कंडक्ट रूल। जैसे आपको बताया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो हमने अलग अलग एग्जांपल दे के बताया है, दैट विल हेल्प यू टू राइट अ बेटर आंसर। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का दिस विल बी अ गुड आंसर। अगर आप इस तरीके से अपने आंसर लिख के रहोगे, क्लियर कट तरीके से बताओगे सदाचार और नैतिकता में क्या फ़र्क है,
और सबसे बड़ी बात है उसको एग्जाम्पल देके आप समझाने की कोशिश करोगे, आपका कंपैरेटिव बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा जाएगा एंड देयरफॉर यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट गुड मार्क्स ऑल्सो। ऐसे फ्रेंड्स और भी डेली आंसर राइटिंग के कंटेक्स्ट में हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। और जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच के बारे में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इंक्वायरी है कि किस तरीके से फॉर हम इस बैच को ले सकते हैं, द फीस इज जस्ट 8,999 प्लस जीएसटी। इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, मलुका इसकी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं, मलुका इसकी ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं। तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करिए 9910133084, उसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं कोई भी आपको डाउट हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे एंड दिस सीरीज आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी यूजफुल टू अ स्टूडेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थैंक यू वेरी मच।